अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और सभी नेक दिल, अमन पसंद, शांति प्रिय, गैर मुस्लिम सनातनी मानव भाई बहनों को नमस्ते। सिख मानव भाई बहनों को सत श्री अकाल और काइंड हार्टेड, पीस लविंग ह्यूमन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो कि नसारा हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनको हालेलुया। तो दोस्तों, ये एक्स मुस्लिमीन वल मुस्लिमात का जो ये मुर्तदीन का ये जो इस्लामोफोब्स, दीन इस्लाम पर बहुतान तराशियाँ करने वाले ये जो दुश्मनाने दीन हैं, ये जो इस्लाम धर्म के शत्रु हैं, एक पैटर्न आपको इनमें कॉमन मिलेगा। चिल्लर सीकर हो, चाहे अपनी अम्मी के मरते टाइम उनकी झूठी कसम उठाने वाला साहिल हो, चाहे समीर हो, कोई भी हो, सबके तो मैं नाम नहीं लूँगा, कोई भी हो, ये XYZ, ये एक एजेंडा झूठ का ये कॉमन चला रहे हैं। वो क्या है? दीन इस्लाम को नाजायज़ हमबिस्तरी यानी अवैध संबंधों से जोड़ना, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो कैसे नहीं जुड़ा हुआ है, तकवा कैसे है दीन इस्लाम में, वो मैं हमारे इस चैनल की काफ़ी सारे पिछले स्ट्रीम्स तो सॉरी अभी हमने नहीं की हैं, पिछली जो वीडियोस हमारी आई हैं प्रेजेंटेशंस, उसमें बाकायदा कुरान से, अहादीस से रेफरेंसेस दे करके आपको साबित कर चुका हूँ। तो ये कहते हैं जी कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 6 साल थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 54 साल थी, सॉरी। तो उन्होंने कैसे निकाह किया, जबकि असलियत कुछ और है। उनकी उम्र 9 साल थी और 9 साल में बुलूगत यानी मैच्योरिटी की उम्र। अरब की क्लाइमेट जो होती है, जो डेजर्ट क्लाइमेट होती है, इतनी ज़्यादा गर्म तासीर उसकी होती है कि वहाँ पे बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। इवन अफ़गानिस्तान के अंदर आप जा कर के देखोगे, वहाँ हार्मोनल चेंजेस का तो मैं नहीं तज़किरा करूँगा, लेकिन जो अफ़गानिस्तान के लड़के होते हैं ना, पख्तून ट्राइब के, आप जाके देखोगे, एक 7-8 साल का लड़का आपको 6 फुट से ऊपर का मिल जाएगा। बहुत सारे नहीं, लेकिन बहुत कम केसेस हैं कि इतनी हाइट 7-8 साल के बच्चे की हो, लेकिन 7-8 साल का लड़का इतना लंबा मिलेगा, जो हिंदुस्तान के अंदर आपको एवरेज हाइट इतनी नहीं मिलेगी 7-8 साल के बच्चे की। इसी तरह हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं बॉडी के अंदर, जो एक चाइल्ड से लेकर के मैच्योर होकर के जो टीनेजर होते हैं, यानी एक बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक की जो ट्रांजिशन होती है, बचपने से बुलूगत तक की जो ट्रांजिशन होती है, वो वहाँ हार्मोनल चेंजेस जल्दी आते हैं बच्चियों में। उनका हैज़ यानी माहवारी उनकी जल्दी शुरू होती है। तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत सारी कुर्बानियाँ अल्लाह की राह में देने के बाद, दावत अल्लाह से लेकर के ताइफ के सफ़र में उनके पैर लहूलुहान होने वाले वाक़ये से लेकर के अल्लाह के रास्ते में दावत दीन इस्लाम की ओर आमंत्रण देने की मेहनतों के बाद, तमाम जिहाद, क़िताल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दुश्मनों से जंगें लड़ने के बाद में, तमाम कुर्बानियों से गुज़रने के बाद में अल्लाह ताला ने ये इनाम उनको बख्शा कि खुद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद साहब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना हाथ, अपनी बेटी का हाथ खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ के अल्लाह के हुक्म से दिया निकाह में, क्योंकि उन्होंने डिज़र्व किया था। और उनका जो किरदार था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप गूगल पे टाइप करोगे द बेस्ट ह्यूमन बीइंग ऑफ द वर्ल्ड, आपको प्रॉफिट मोहम्मद 100 PBUH का नाम मिलेगा। उनका जो किरदार था वो कोई आम इंसान नहीं थे। उनके नाम का मतलब ही है तारीफ़ के काबिल, मोहम्मद तारीफ़ के काबिल। और भविष्य पुराण के अंदर उनका उल्लेख आया है, उनके आने का नराशंस नाम आया है उनका, यानी एक नराशंस आएंगे प्रशंसा के योग्य अरब की धरती पर, जो कल्याणकारी धर्म की ओर लोगों को बुलाएंगे। कभी स्ट्रीम में इंशाअल्लाह ताला
ऑथेंटिक भविष्य पुराण की कॉपी मेरे हाथ में लग गई तब मैं आपको पन्ना खोल के ऑन कैमरा दिखा दूंगा इसका हवाला। फिलहाल डॉक्टर जाकिर नायक, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर, आलिम दीन, उनके लेक्चर में मैं ये सुन चुका हूँ। तो और दूसरे ये हुकूमती फ़ैसला भी था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह एक हुकूमती फ़ैसला भी था। जो ये लोग बहुतान तराशियाँ करते हैं, अगर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार माज़अल्लाह अगर ऐसा होता ना, जैसा ये आपके सामने चित्रित करने के प्रयास करते हैं, जैसा ये पोर्ट्रे करने की कोशिशें करते हैं, जिनको हम नाकाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से करते रहते हैं। हमारे मौज़्ज़ज़ स्कॉलर, हुफ़ाज़ और मुहद्दिसीन मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजिदी साहब जैसे स्कॉलर्स, टीम ईमान यूनियन के जो धुरंधर हमारे भाई बहन साथी हैं, वो जो अभी मुझसे कई ज़्यादा इल्म रखते हैं, अल्लाह उनके हमारे इल्म में और इजाफ़ा करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। IRPC इंडिया के शादाब भाईजान हमारे, ये जिस तरीके से और हम सब मिलजुल के अल्लाह ताला के हुक्म से जैसे इनको रिफ्यूट करते हैं, वो अलग बात है। इनकी बहुतान तराशियाँ ना तो किसी भी सेन माइंड को, सहृदय मानव को इन्फ्लुएंस कर पाएंगी और ना ही आखिरत में इनको जो है ये अजाब से अल्लाह ताला के बच पाएंगे। तो खैर वो तो एक फैक्ट बात है। द क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ कि ये झूठ बोलते हैं सरासर। इस्लाम, अब मैं एकदम पते की बात पे आता हूँ। मेरा इन सब मुर्तदीन से, चिल्लर सीकर जितने हैं, ये इन सब से एक सवाल है मेरा। इस्लाम अगर अय्याशी का मज़हब होता और ज़िनाकारी और सेक्स स्लेवरी, जो कुछ नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक माज़ अल्लाह तुम लोग झूठ बांधते हो कुरान और हदीस को मिस इंटरप्रेट करके, अगर इस्लाम ऐसा है तो क्या वजह है कि तुमने इस्लाम छोड़ दिया? तुम्हारी अय्याशियों के सबूत तो आ चुके हैं आवाज़ हक अनसेंसर्ड पे। हमारे मोअज़्ज़ज़ भाई आमिर हक साहब ने बाकायदा बड़ी स्ट्रीम की है आवाज़ हक ऑफिशियल पे, जिसमें ये समीर की फ़ोटोग्राफ्स आ चुकी हैं, सिंदूर लगाए हुए, साड़ी पहने हुए सनातनी महिला के साथ में। एक सनातनी युवती से इसने शादी की और दारू के नशे में उसको बोल रहा है, पूरी कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है आमिर भाई की स्ट्रीम पे, बोल रहा है बेबी बेबी तुम मुझे से आगे मैं बोलूँगा नहीं यहाँ पे, ये हमारा दीनी चैनल है और मैं अपनी ज़बान अब ख़राब करना भी नहीं चाहता। क्लब हाउस एक ऐप है जिसके लाइव रूम्स चलते हैं, उसमें एक हमारी मुअज़्ज़ज़ बहन जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से वो रिवर्ट हुई हैं, उन्होंने बताया था कि गालियाँ देना या गलत गलीज़ अल्फाज को अपनी ज़ुबान से जारी करना ये मुनाफिकत का अमल होता है। अस्तगफिरुल्लाह या रब्बिल अर्शिल अज़ीम, जितनी बार मुझसे ये गलतियाँ हुई हों, मेरी ज़ुबान से गालियों के अल्फाज निकले हों, तो मैं वो अल्फाज मैं बोल नहीं सकता जो वो शख्स सिद्धार्थ चतुर्वेदी जो अपने आप को अब कहता है, वो जो बोल रहा था, बाकायदा उसकी आवाज़ में कॉल रिकॉर्डिंग है। और ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ना वो सिविलियंस की पहुंच में नहीं होता, आम नागरिकों की पहुंच में नहीं होता। वो इंटेलिजेंस में काम करने वाले जो स्पूक्स होते हैं ना, जो गुप्तचर होते हैं ना सरकारी, उनके पास होते हैं ऐसे वॉइस मॉड्यूलेशन वाले सॉफ्टवेयर्स की किसी की आवाज़ हूबहू कॉपी कर दें। ये कोई हलवा खेल नहीं होता। इससे पहले कि कोई कमेंट में आके बोले कि अरे वो तो आवाज़ एडिट कर दी होगी, ऐसे एडिटिंग टेक्नोलॉजी या इंक्रिप्शन तोड़ने वाली टेक्निक्स या हैकिंग की जितनी टेक्निक्स होती हैं, SQL इंजेक्शन डालने वाली, जो कुछ भी होता है वो हर इंसान की पहुंच में नहीं होता। ये टेक्नोलॉजी सारी वेस्ट की है, अमेरिकन्स इसमें नंबर 1 है, ठीक है, और वो अपनी पूरी टेक्नोलॉजी यहाँ इंडियन अथॉरिटीज़ को भी नहीं ट्रांसफ़र करते हैं। अगर उनकी टेक्नोलॉजी इस लेवल पे होगी ना, तो जो इस लेवल वाली टेक्नोलॉजी है वो यहाँ हमारी सरकारी एजेंसीज़ को दी जाती है, और सिर्फ सरकारी एजेंसीज़ के पास होती है ऐसी सुविधा वॉइस एकदम डिट्टो वॉइस मॉड्यूलेशन की या एडिटिंग की। तो ये तो कहना ही मत गलती से कोई भी कि वो तो एडिट कर दिया होगा। तो खैर, जो बुनियादी सवाल है ख़त्म करने से पहले मैं वही करता हूँ
कि अगर इस्लाम इतना अय्याशियों का, इतना ज़िनाकारी का, इतना सेक्स स्लेवरी का जो है, इतने मज़े लज़्ज़तों से भरा मज़हब है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, माज़अल्लाह, तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम मुर्तदीन के अकॉर्डिंग, तो ऐसी क्या वजह है कि तुमने उसको छोड़ दिया? ऐसी क्या वजह है कि दुनिया में इतने लोग मुर्तदीन होते हैं? भाई वो सबके सब बहुत, ये तो इंसानी फितरत की चीज़ है। ये एक ऐसी ख्वाहिश है, जिस्मानी ख्वाहिश, जिसके पीछे तो सारी दुनिया मरती है। लोगों के जूते पड़ जाते हैं, मेरे आंखों देखा ऑफलाइन सामने की चीज़ें, लोगों के लड़कियां जूते मार देती हैं, गाली दे देती हैं, पुलिस केस हो जाता है, थाने में उल्टा टांग के तुड़ाई हो जाती है, जेल सेंटेंस भोग के आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद, सॉरी इस इशारे के लिए, इस चीज़ की पीछे दुनिया भागती है। अगर इस्लाम में इतनी सारी सुविधा है तो क्या वजह है कि दुनिया में अक्सरियत इतनी ज़्यादा मुसलमान क्यों नहीं हो रही? क्यों हो रही है वो तो मैं अभी बता दूंगा, वो आप सबको पता भी होगा, मुझे शायद बताने की ज़रूरत भी ना हो, फिर भी एक लाइन में बोल दूंगा। ये सारे मुर्तदीन मिल के एक सवाल का जवाब दे दें, और ये मत कहना कि हमारी लाइव स्ट्रीम में आओ। तुम्हारी लाइव स्ट्रीम्स में आके मैं तुम्हारा गेम जान चुका हूँ, और हमारे पिछले कंटेंट में मैं बोल भी चुका हूँ। तो ऐसी क्या वजह है कि लोग मधुमक्खियों की तरह क्यों नहीं इस्लाम की तरफ आ रहे? दीन इस्लाम में, शरीयत इस्लाम में, किताबुल कुरान में, अल्लाह ताला की नाजिल करता आखिरी किताब कुरान के अंदर, और कुरान में जो होता है वही सही रावियों वाली जो अहदीस होती हैं, स्ट्रॉन्ग नरेशंस वाली, उसमें भी उससे जुड़ता ही हुक्म सारा आता है। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मौजू या ज़ैफ़ हदीस को पूरी तरह छोड़ दिया जाए, मुहद्दिसीन ज़्यादा बेहतर जानते हैं जो स्कॉलर्स हैं, लेकिन जो पूरी तरह काबिल एतमाद हदीस होती हैं वो है सही अल मुस्लिम, सही अल बुखारी, सुनन अबी दाऊद। ये ख़ास ख़ास किताबें हैं, और इनके अंदर भी जो अहादीस है, अगर उसमें से कोई ज़ईफ़ है तो उसका एतमाद का लेवल या अमल का लेवल मुसलमानों के नज़दीक उतना नहीं होता जितना एक सही हदीस का होता है। बेशक मेरी बात को क्रॉस चेक कर लीजिएगा नाज़रीन, जो मुसलमान भाई बहन इसको देख रहे हैं, बिल्कुल उलेमा से आप क्रॉस चेक करिएगा। मैंने जो इल्म हासिल किया है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मैं हमारी किसी भी दलील को जो हम यहाँ दें, अपने मेन चैनल इस्लामिक इस्लाह पर दें, उसको आलिम दीन से क्रॉस चेक किए बगैर यकीन ना करें। ये मैं आपसे गुजारिश करूँगा, हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो भाई मुर्तदीन बता दें, फिर से एक बार रिपीट कर दूं सवाल, कि अगर इस्लाम के अंदर इतनी सारी अय्याशियों का जो है खुला न्योता है आपके अकॉर्डिंग, इतने सारे मज़े लज्जतें हैं, तो इसके पीछे तो भैया सारी दुनिया भागती है यार। दुनिया का ऐसा कौन सा मर्द होगा जो नहीं चाहेगा कि उसको अलग अलग औरतों के साथ जिस्मानी लज्जत हासिल करने का मौका मिले? तो ऐसा हर शख्स क्यों नहीं इस्लाम की तरफ खिंचा चला आता? इस्लाम कबूल करने की वजह क्या है पता है? क्योंकि अल्लाह का कुरान, जो अल्लाह ताला का हुक्म है तौहीद, एक ईश्वरवाद, वो सीधे कल्ब पे, दिल पे असर करता है, दिलों पे असर करता है। ऐसे ही नहीं, दुनिया में इतने सारे इंसान शिर्क और कुफ्र की गुमराही को छोड़ करके इस्लाम कबूल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुम्हारा जो बोहतान है वो वैसे ही तुम्हारे उज़्वे ख़ास में घुसेड़ दिया गया। इस सवाल का जवाब दे देना दम हो तो, और लाइव बात करनी हो ना तो इसी चैनल पर होगी। अगर एक बार भी तुम्हें म्यूट बैक स्टेज कर दिया ना, जैसे तुम गेम खेलते हो, एक बार भी तुम्हारी बात बीच में काट दी, म्यूट बैक स्टेज या किक फ्रॉम स्टूडियो, स्ट्रीम यार्ड स्टूडियो से किक किया, एक बार भी, जिस बर्तन में मेरी बात कट करके रख लेना अपने पास, और मैं इस पे कायम रहूँगा। जिस बर्तन में तुम में से किसी ने कुत्ता पाला हो ना, जिस बर्तन में उसको खाना देते हो ना, उसमें खिला देना, तुम्हारे पूरे घर के झाड़ू पोछा करवा लेना मुझसे, अगर अपनी बात पे अटल नहीं रहा, कायम नहीं रहा, ठीक है? और इतना पोर्शन रिकॉर्ड करके रख लेना अपने पास, नहीं रहा कायम तो चला देना। अगर किया
तुम्हारे घर में आके मैंने ये दोनों चीज़ें नहीं की, जिस बर्तन में कुत्ता खाए उसमें खाना नहीं खाया, और तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा नहीं किया, उसका पूरा वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल देना। खुला चैलेंज है, मेरे सवाल का जवाब दे देना। चाहो तो अपने चैनल पे, और चाहो तो हमारे साथ इस चैनल पे लाइव स्ट्रीम में। और हम तुम्हारी वाली गेम नहीं खेलेंगे, म्यूट, बैक स्टेज, गाली गलौज, किक फ्रॉम स्टूडियो। ये मोहम्मद जैद सिद्दीकी का वादा है, टीम इस्लाह आम का वादा है। ठीक है, बता देना। जितनी मर्जी बहुतान तराशियाँ कर लो, झूठ बांध लो दीन इस्लाम पे, इस्लाम को गलबा होने से तुम्हारी 7 पुश्तें नहीं रोक सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।